जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 3 जुलाई 2026 और 3 जुलाई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 3 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के महत्वपूर्ण सरकारी योजना की कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है, तो इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में बात की और 2025 एवं 2026 के ऐप एंड पोर्टल का बात किया और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स बात किए हैं। उसके बाद 2026 का अवार्ड से बात की। तो प्लीज़ आप अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि यह जितना भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है यहाँ से प्रश्न भर के आते हैं और ये पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें। और एक टॉपिक वाइज एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। यह वीकली करंट अफेयर्स आप इसे जरूर कंप्लीट करें क्योंकि इसमें वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में GST दिवस यह कब मनाया गया। तो यह GST दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। कब? 1 जुलाई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब GST की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं GST से बता रहा हूँ, बस आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। सबसे पहले क्या कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। GST लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। उसके बाद याद रखिए GST का अध्यक्ष कौन होता है, तो GST का अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री होता है। अभी के वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है, तो अभी के वर्तमान के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। उसके बाद याद रखें GST कौन सा कर है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है और यह इसको GST जो 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था और GST परिषद का गठन आर्टिकल 279A के तहत हुआ। और GST 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। GST एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। GST का टोटल GST नंबर जो होता है यह टोटल 15 डिजिट का होता है और GST जो है यह कनाडा मॉडल पे आधारित है। और GST सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन है? यह असम है, जो कि याद रखेंगे क्या कि से क्या कहते हैं 8वां वेतन लागू करने वाला भी राज्य सबसे पहले कौन है, तो यह असम है। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 यह कहाँ होगा? यह दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए और जैसे जैसे मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ आप रिकॉल कीजिए और उस प्रकार को कनेक्ट कीजिए। जैसे अमृत महोत्सव कहाँ मनाएगा? दिल्ली में। दिल्ली में जनजातीय कला उत्सव मनाया गया। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई-बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। भारत का पहला 3D मुद्रित स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ खुला है? दिल्ली में। विकासशील भारत युवा संवाद कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक विकास समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वार म्यूजियम यह कहाँ खुला है? तो दिल्ली में। दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। और बीमस्टेक युक्त सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026 कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। और सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नमोडन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इत्यादि 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? तो यह IIT दिल्ली को दिया गया है। याद रखें
रखेंगे क्या कि विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ तो दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ तो दिल्ली में। और महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना कहाँ चलाया गया, दिल्ली में। दिल्ली में आदि महोत्सव पलपल महोत्सव मनाया गया। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या कि जलवायु घड़ी कहाँ लगी है तो दिल्ली में। और घड़ी सुनते 2 क्वेश्चन के लिए करना चाहिए क्या कि वैदिक घड़ी कहाँ था, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ था, कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली में 2+2 वार्तालाप हुआ और रायसेना बैठक कहाँ हुआ तो दिल्ली में। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी से याद रखेंगे यमुना नदी के किनारे 2 शहर और बसा हुआ है, एक आगरा एक मथुरा। 6वां नदी उत्सव कहाँ मनाया गया है तो यह दिल्ली में मनाया गया। दिल्ली से याद रखेंगे क्या कि AI इम्पैक्ट समिट, क्या बोले हम, AI इम्पैक्ट समिट कहाँ होगा, यह दिल्ली में होगा। कहाँ होगा, दिल्ली में। और AI समिट कहाँ होगा तो जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ होगा तो यह दुबई में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ होगा तो ये दुबई में होगा। गर्ल्ड फूड समिट कहाँ होगा तो दुबई में। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। क्योंकि एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट, एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट होता है, क्या है कि अपने दिमाग में रखना पड़ता है। और उसे आप कैसे रखेंगे, इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। अच्छा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और कल जो आपसे हम सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, सोने से पहले देखिएगा। किसी कारणवश अगर पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो सबसे पहले आप कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन पूरा वीडियो और कंटिन्यू वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हवाई द्वीप के समूह में किया जा रहा है तो यह अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास 30वें संस्करण का आयोजन यह अमेरिका देश के नेतृत्व में हवाई द्वीप समूह में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अमेरिका की बात आई है, यह है मैप में अमेरिका। याद रखेंगे क्या कि अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है, यह डोनाल्ड ट्रंप है। और यह रिपब्लिकन पार्टी से है। कौन सी पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से। और डोनाल्ड ट्रंप से याद रखेंगे अभी हाल ही में पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया तो यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। और इजराइल शांति पुरस्कार यह किसे दिया गया तो यह भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है तो यह है 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति जैन डी वेंस। कौन है, जैन डी वेंस ने से वर्ड घोषित किया अभी अमेरिका ने। तो इस नाम क्या है, वर्ल्ड ईगर। क्या है, वर्ल्ड ईगर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, क्या नाम है, डिक चैनी। क्या नाम है अभी उनका, डिक चैनी। याद रखेंगे क्या कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, यह 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। याद रखेंगे क्या कि भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है तो भारत और अमेरिका के बीच कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास होता है। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, रिकॉल कीजिए। जैसे कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास और तारकस। क्या क्या बोले हम, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास और ये क्या कहते हैं, टाइगर ट्रंप और तारकस। क्या होता है, 5-6 होता है। याद रखेंगे क्या कि युद्ध अभ्यास जो होता है जो भारत और अमेरिका के बीच, यह जो कहाँ हुआ है 2025 में, यह अमेरिका के अलास्का में हुआ है। कहाँ, अमेरिका के अलास्का में। और टाइगर ट्रंप हुआ है, यह कहाँ हुआ है, भारत के आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है, भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ है। याद रखेंगे क्या कि इस संविधान में कुछ प्रावधान जो अमेरिका से लिए गए हैं तो अमेरिका से क्या क्या लिए गए, जैसे प्रस्तावना का विचार, यह कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ध्यान देंगे से प्रस्तावना का विचार कहेगा तो यह अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो यह ऑस्ट्रेलिया से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, यह अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहेगा तो यह रूस से। महाभियोग जो कि क्या कहते हैं, ये राष्ट्रपति के महाभियोग जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल
1961 में है, यह कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन, यह कहाँ से लिया गया? यह भी अमेरिका से लिया गया। अच्छा, आयरलैंड से क्या लिया गया? तो आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जिसे हम लोग DPSP कहते हैं, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक के वर्णन है। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की प्रक्रिया कहेगा तो आयरलैंड से, और चयनित की प्रक्रिया कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या बताया जाए? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। ध्यान देंगे, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना का विचार कहेगा तो यह अमेरिका से। समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। संसद की दोनों सदन की बैठक, यह किस आर्टिकल में? यह 108 आर्टिकल में। और यह भी कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और दोनों सदन की बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करता है। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र होने की व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लिया गया। और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया और मौलिक अधिकार कहेगा तो यह लिया गया है अमेरिका से। पंचवर्षीय योजना लिया गया है रूस से। और जर्मनी से आपातकालीन के प्रावधान, और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रक्रिया, यह कहाँ से लिया गया? यह ब्रिटेन से लिया गया। तो इस प्रकार याद रखेंगे। अभी अमेरिका के पर्वतारोही टायलर एंड्रूज ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतह कर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और REM की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किया। अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत का दौरा किया है। तुलसी गवार ने अमेरिका के राष्ट्रपति खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। और अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन यह अमेरिका में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण यह अमेरिका में आयोजित किया गया है। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में CBDT क्या है? CBDT के के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? यह रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी ये है रवि अग्रवाल, इनको अभी CBDT के अध्यक्ष के रूप में इन्हें पुनः नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष और निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अशोक डिंडा को अपना महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच किया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स के तहत व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड कुणाल शाह को नियुक्त किया गया। और भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सिख में बिमल एन पटेल को जज का पद के रूप में नियुक्त किया गया। और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन राहुल वत्स बने हैं। FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने हैं। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको बता रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। और जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ बस आपको उसी प्रकार करना है। जैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह। कौन है? राजेश कुमार सिंह। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। और V नारायण से याद रखेंगे इनको अभी JP बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया। BSF के महानिदेशक कौन है? तो परवीन कुमार। और परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसी CBI के अध्यक्ष कौन है? तो परवीन सूद। और CBC के अध्यक्ष कौन है? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव। CISF के महानिदेशक कौन है? तो परवीन रंजन। और ITBP के कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। और NCC के कौन है? तो वीरेंद्र वस्त। कौन है? वीरेंद्र वस्त। सेबी के चेयरमैन कौन है? तो तुहिंद कांत। और रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। और BPCL के अध्यक्ष कौन है? तो संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किसे? अभी कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति है। और एक RBI के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। UPSC के चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है। और अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। और एक है कौन? अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर हैं।
उसके बाद याद रखेंगे से फिक्की के चेयरमैन कौन है तो अनंत गोयनका, और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है तो अरविंद परघरिया है, और इलेक्शन आयोग कौन है तो ज्ञानेश कुमार है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है तो खालिद एल एनानी, ये है खालिद एल एनानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI किसे नियुक्त किया गया तो यह मीनाक्षी राय को नियुक्त किया गया। किसे? मीनाक्षी राय को नियुक्त किया गया है। ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा, और जैसासी से याद रखें से जैसा को आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और BCCI के चेयरमैन कौन है तो मिथुन मीनास, और ACC के कौन है तो मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। याद रखें क्या कि नीति आयोग के चेयरमैन और उप चेयरमैन और CEO दोनों बदल दिए गए। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है तो अशोक कुमार लहारिया, और नीति आयोग के CEO कौन है तो निधि छिवर। और नीति आयोग से याद रखें से नीति आयोग द्वारा अभी संपूर्णता अभियान 2.0 चलाया गया है। नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि परमाणु ऊर्जा नियंत्रक नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन है तो A.K. बालसुब्रमण्यम, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI के महानिदेशक कौन है तो राकेश अग्रवाल, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो NS राजा सुब्रमण्यम। थल सेना के अध्यक्ष कौन है तो उपेंद्र द्विवेदी, और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है तो अमरप्रीत सिंह, और नौसेना के अध्यक्ष कौन है तो कृष्णा स्वामीनाथन। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। रेलवे के CEO कौन है तो सतीश कुमार। अटॉर्नी जनरल जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में है तो कौन है? R. वेंकटन रमनी। 53वें CGI कौन है तो यह 53वें CGI पहले सूर्यकांत थे, अब मीनाक्षी है। कौन है? मीनाक्षी रॉय बन गई है। ठीक है। उसके बाद याद रखें से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है तो राजा राजन, और CRPF के महानिदेशक कौन है तो ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, और UIDAI के CEO कौन है तो भुवनेश्वर कुमार। कौन है? भुवनेश्वर कुमार। 80BSC के अध्यक्ष कौन है तो लाखंडे प्रशांत सीताराम। कौन है? लखोंडे प्रशांत सीताराम। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता तो यह कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कांस्य पदक जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया? यह विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि ये है विश्वनाथ आनंद। इनको अभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल का प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब पुरस्कार की बात आई है तो अभी UK सांसद हर्षवर्धन को ग्लोबल पेस्ट्रीज अवार्ड से सम्मानित किया गया, और नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जिनेंद्र जैन को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, और जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 में गौतम डे को सम्मानित किया गया, और भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रसार को प्राय चक्र से सम्मानित किया गया। AFE बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार के सत्यनारायण राजू को मिला है। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? लियोनेल मेसी बन गए। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे अभी 131 क्या है, कुल 131 पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से 5 पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। यह 5 पद्म विभूषण पुरस्कार आपकी टंग पे होना चाहिए। जैसे पहले धर्मेंद्र जी को दिया गया, उसके बाद KT थॉमस को दिया गया, N राजन को दिया गया, VS अच्युतानंदन को दिया गया और P नारायण को दिया गया। उसके बाद 13 पद्मा भूषण पुरस्कार दिया गया। तो अब 13 याद नहीं रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो याद रखिए। जैसे अलका याग्निक को दिया गया, भगत सिंह कुरैशी को दिया गया, शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया, शिबू सोरेन को दिया गया, उदय कोटक को दिया गया और विजय अमृतराज को दिया गया। 113 पद्म श्री दिया गया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे रोहित शर्मा को दिया गया, हरमनप्रीत कौर को दिया गया, सविता पूर्णिया को दिया गया, विश्वा बंधु को दिया गया जो कि बिहार से है। उसके बाद भरत सिंह भारती जो कि ये भी बिहार से, और गोपाल ये भी बिहार से है। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा पुरस्कार यह चंदन सिन्हा को दिया गया। इजलास शांति पुरस्कार यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। बिल्ली रिसर्च हीरोज पुरस्कार यह डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया को दिया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार यह जयंत विष्णु कालिकर को दिया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार यह डॉक्टर मारियुंगा
हंगरिया को दिया गया। मानद डायरेक्टर ऑफ लेटेस्ट डिग्री पुरस्कार यह शशि थरूर को दिया गया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार यह स्वाति शांता कुमार को दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पुरस्कार यह सुप्रिया साहू को दिया गया और ग्रेट पैलेस टू वर्क सर्टिफिकेशन यह सैल को दिया गया और कैफोर्ड पुरस्कार 2025 यह वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया। डॉक्टर पॉलस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार यह टेनिस थॉमस को दिया गया और पहला फीफा शांति पुरस्कार यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार क्या है, लता मंगेशकर पुरस्कार यह सोनू निगम को दिया गया और एक है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। कंफ्यूज नहीं होना, लता मंगेशकर पुरस्कार सोनू निगम को दिया गया और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। उसके बाद शास्त्र रामार्जुन पुरस्कार यह अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया और याद रखेंगे क्या कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह राहुल द्रविड़ को दिया गया और टोइसा क्या है TOISA टोइसा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन पुरस्कार यह सुमित अंतिल को दिया गया और शीतल देवी को दिया गया और टोइसा स्पोर्ट्स पर्सन मेल में यह दिया गया स्मार्ट राणा को दिया गया। किसे? स्मार्ट राणा को। उसके बाद याद रखेंगे क्या किसे बेस्ट क्रिकेट पॉली उमिगर अवार्ड यह सुवन गिल को दिया गया और बेस्ट फीमेल क्रिकेट अवार्ड यह स्मृति मंधाना को दिया गया। विशेष सेवा मंडल अवार्ड यह कर्नल सोफिया कुरैशी को दिया गया और नित्य कलानिधि चिबर पुरस्कार यह उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया और राष्ट्रपति कॉलर पुरस्कार यह बिहार पुलिस को दिया गया और राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार यह सिक्किम राज्य को दिया गया। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार यह चंदन सिन्हा को दिया गया और याद रखेंगे क्या किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार यह स्मृति मंधाना को दिया गया और BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यह दिव्या देशमुख को दिया गया और BBC पहला स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यह प्रीति पाल को दिया गया। इसके बाद याद रखें से BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह अंजलि भागवत को दिया गया। उसके बाद याद रखें क्या कि लोकमान्य तिलक अवार्ड यह नितिन गडकरी को दिया गया। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड यह S जयशंकर को दिया गया और ग्लोबल टीचर अवार्ड ये याद रखिएगा यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ग्लोबल टीचर अवार्ड यह रावल नागी को दिया गया और यह याद रखेंगे क्या क्यों यह भारत के इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 में आनंद बलराज को दिया गया और 2025 में मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह सतमंगलम बिरला को दिया गया और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह एक व्यक्तिगत देखा जाए तो यह सीता साल्के को दिया गया और एक यह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार एक संस्था को देखा जाए तो यह सिक्किम राज्य को प्रदान किया गया। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार R बरामुथु को दिया गया और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह विनोद शुक्ला को दिया गया। उसके बाद याद रखेंगे क्या कि 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार यह सुरबाला को दिया गया और 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार यह राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। इससे पहले 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार साधु भरदसी को दिया गया। एबल पुरस्कार 2026 गढ़ फ्लांटिंग्स को दिया गया और 2025 में मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया। आदर भूमि पुरस्कार श्री वेंकटेशन को दिया गया और याद रखेंगे क्या कि NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यह चिरंजीवी को दिया गया और बिटली अवार्ड ये याद रखिए सब बिटली अवार्ड 2026 यह परवीन शेख को और बरखा को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह ग्राका मासेल को दिया गया और याद रखेंगे क्या कि आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार यह किसे दिया गया? जय शाह को दिया गया। याद रखें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 वाला 26 में दिया गया तो 2025 का याद रखेंगे यह इंग्लिश में दिया गया नवतेज सरना को और हिंदी में दिया गया ममता कालिया को जो कि इनका एक कविता है जीते जी इलाहाबाद। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में न्यायमूर्ति JK महेश्वरी की सेवानिवृत्ति के बाद कौन उच्चतम न्यायालय कोलिजियम के नए सदस्य बने हैं? यह JP एस नरसिम्हा बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा। ये है JP एस नरसिम्हा। इनको अभी हाल ही में न्यायमूर्ति JK महेश्वरी की सेवानिवृत्ति के बाद इनको JP एस नरसिम्हा को उच्चतम न्यायालय कोलिजियम के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो यह भारत और सऊदी अरब ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी भारत और सऊदी अरब देश ने जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब सऊदी अरब की बात आई, यह है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या हो जाएगा? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या हो जाएगा? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन
अब्दुलिज अल सऊद, और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अभी वरिष्ठ IFS अधिकारी विपुल को सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कहाँ का? भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और इंटरनेशनल बिग टेंट अलायंस IBCA में शामिल होने वाले 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना है। सऊदी अरब ने 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और सऊदी अरब ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को खत्म किया है। सऊदी अरब में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया और भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में जासेक्स 2025 का शुभारंभ किया है। सऊदी अरब ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की है और भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह की गठन किया है। तो इतना याद रखेंगे सऊदी अरब से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह हर्षवर्धन जीबी बने। कौन बने? हर्षवर्धन जीबी बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर या हर्षवर्धन जीबी बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI द्वारा भारत के लिए नए प्रबंधन निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह प्रभजीत सिंह को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ये है प्रभजीत सिंह। इनको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI द्वारा भारत के लिए नए प्रबंधक MD के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन यह कहाँ किया गया है? यह वारांगल में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन यह वारांगल में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन पुरस्कार दिया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है ना उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा। अब वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और PDF फाइल के नीचे ठीक आपको MCQ मिलेगा जो आप कभी भी किसी भी समय आप इसका MCQ लगा सकते हैं। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में भारत में कहाँ एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा गया है? तो यह तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ तो यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।